नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल पे। तो आज लेके आए हैं हम अनुपात के सवाल, दो सवाल लेके आएंगे। तो पहले सवाल में क्या पूछा है, ए अनुपात सी और दूसरे ए अनुपात सी तथा ए अनुपात बी अनुपात सी का मान। दूसरे सवाल में क्या पूछा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। यानी दोनों सवाल बहुत अच्छे हैं, तो समझना जरूरी है। दूसरा सवाल तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि इसमें ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी पूछा है। तो हम बताएंगे, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बताएंगे, जो कि बच्चे बहुत कम समय में इन दोनों सवाल को हल करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देंगे ताकि ये वाला सवाल छूट ना जाए। तो हम स्टार्ट करेंगे पहला सवाल। तो इसके कुछ नियम है शॉर्ट तरीके के, वो ध्यान रखने में बच्चों को। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा मान क्या है, ए अनुपात बी बराबर 6:7, बी अनुपात सी बराबर 3:4। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये नियम ध्यान रखना। तो हमें लिखना है ए अनुपात बी अनुपात सी, इस तरह लिखना है। ध्यान रखना क्या क्या लिखना है, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो हमने लिख लिए। अब देखो, पहले ए अनुपात बी का मान क्या है, तो 6:7 है। तो ए के सीध पे 6 रखेंगे, अनुपात 7। अब ध्यान देना है कि दूसरा बी अनुपात सी, तो इसका मान क्या है, 3:4। तो क्या करना है, इतना यहाँ पे ध्यान देना होगा कि इस बी के नीचे रखेंगे इसका मान, दूसरे बी का। तो बी अनुपात सी बराबर 3:4। तो इसका मान कहाँ पे रखेंगे हम, बी के सीध पे रखेंगे तो 3। अब सी के सीध पे 4 रखेंगे तो 3:4। क्या ध्यान देना है, सिर्फ इसके सीध पे रखेंगे मान। अब क्या करना है, जो खाली जगह बची है उनमें हम कैसे भरेंगे, ये भी हम बता रहे हैं। तो ये ध्यान देना होगा कि हमेशा ध्यान रखना कि ये 7 है, 7 के बगल में 7 ही रखेंगे। यहाँ पे जो भी संख्या होगी वो उसके बगल में ही रहेगी, क्योंकि दूसरा थोड़ी ना आ जाएगा यहाँ पे। तो हमारे बगल में हम ही पड़ोसी रहेंगे और कोई नहीं आएगा। तो हम, ये हमारा 7 नंबर, तो 7 के बगल में ये 7 ही रहेगा, इसको इधर बढ़ाएंगे। अब क्या है, ये 3 है, तो 3 की जगह ये खाली है, तो इस 3 को ही इधर बढ़ाएंगे, इस तरह करेंगे। फिर क्या करो, इस तरह कर दे लकीर। अब क्या करना है, इसका इसमें गुणा करो, तो 6×3=18 अनुपात 7 का 3 में करो तो 7×3=21। अब 7 का 4 में करो, 7×4=28। तो ये हमारा अनुपात आया ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना मान आया, 18, 21, 28। इसका तो मान आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान हमने निकाल लिया। यदि इसमें कोई कटने वाली संख्या हो तो काट सकते हैं। देखो 18 कट रही 2 से, लेकिन 21 2 से नहीं कट रही, 28 भी कट रही, तो हम काटेंगे नहीं। तो ए अनुपात बी अनुपात सी के मान ये हैं। अब पूछा है दूसरा मान ए अनुपात सी, तो इसी में से निकाल लेंगे ए अनुपात सी। तो ए का मान कौन सा है, ए के सीध पे 18 है, तो 18 लिखेंगे, अनुपात सी के सीध पे कौन सा, 28। अब इसमें देखना, ये देखो दोनों कट रहे हैं, 2 से कट रहे हैं, तो काटो इनको। यहाँ पे आएंगे 9, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो यानी कितना आया, ए अनुपात सी बराबर 9:14। तो हमारे दोनों मान निकल आए, ए अनुपात सी और ए अनुपात बी अनुपात सी। तो इसी तरह अगर जो पूछ दे ए अनुपात बी, तो इसका भी निकाल लेंगे। तो ए अनुपात बी के मान रखें। अब आ जाए दूसरे सवाल पे। तो ये तो बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इसमें ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी पूछा है। बहुत अच्छी ट्रिक है, तो इसको भूलना नहीं, नियम याद रखना किस तरह करो। तो इसमें हमने क्या किया था, ए बी सी का पूछा, तो इसलिए हमने क्या ए बी सी लिख लिए। अब इसमें पूछा ए बी सी डी, यानी डी तक पूछा, तो हम क्या करेंगे, ए बी सी डी तक लिख लेंगे।
तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ध्यान रखना। इसी ए बी सी डी लिख ली। अब क्या करना है, तो सबसे पहले ए अनुपात बी के मान रखो। तो ए अनुपात बी के मान कितने हैं, ए अनुपात बी के मान रखना है सबसे पहले ये वाले कितने हैं, 2:3। तो 2:3 ध्यान देना पड़ेगा कि हमने पहले रख दिया ए अनुपात बी का मान 2:3। अब दूसरा बी अनुपात सी, तो बी अनुपात सी का मान कितना है, 5:1। तो इस बी के सीध पे लिखेंगे यहाँ पे 5:1। अब ध्यान देना, सिर्फ नीचे ही बढ़ते रहेंगे। तो अब क्या बचा हमारा, सी अनुपात डी। तो सी कहाँ पे, सी यहाँ पे है। तो क्या करेंगे, सी अनुपात डी का मान कितना है, 9:11। तो इसी के नीचे लिखेंगे सी का मान कितना है, 9:11 सी डी का। तो 9:11। अब देखो इसमें क्या करेंगे, वही नियम अपनाएंगे जो इसमें अपनाए। तो क्योंकि 3 के पास जगह खाली है, 2 जगह खाली है, तो 3 को ही रखेंगे यहाँ पे भी, ये भी, इतना ध्यान देना पड़ेगा। अब देखो 5 के बगल में जगह खाली है, तो इस जगह 5 को रखेंगे। अब 1 के बगल में जगह खाली है तो 1 रखेंगे। ये चीज ध्यान रखना है। अब मान लो आपके जगह में प्लॉट खाली है, तो आप ही तो रहोगे कि दूसरा रहेगा। तो इसके बगल में आप देखो 9 के बगल में ये जगह खाली है, तो 9 को रखेंगे। जहां तक खाली है वहां तक उसी को रखेंगे। इतना ध्यान देना होगा, सिर्फ ये जगह की इसकी जगह वही रखेंगे। तो अब इसका गुणा करेंगे भाई, ए का ए में गुणा करेंगे, बी का बी में, सी का सी में, डी का डी में। तो अब गुणा करो, 5 दूनी 10, 10 नेम 90। अब इसका बी का करेंगे तो 3 पंचे 15, 15 नेम 135। अनुपात। अब 9 का 1 में करूं, 9 एकम 9, 9 तियो 27। अनुपात 11 का 1 में करो, 11 एकम 11, 11 तियम 33। आ गया। ये हमारा किसका मान है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान निकल आया। अब यदि इसमें कोई कटने वाली संख्या है तो हम काट लेंगे। देखो 3 से कटने वाली संख्या है, देख रहे कौन कौन से कट रहा है। ये 3 से कट जाएगी, 3 चौक 12, 3 पंचे, यानी 3 से यहाँ कटने वाले, तो काट लेते हैं, छोटा कर लेते हैं इनको। तो 3 तिया 90, 30 आया। अनुपात 3 चौके 12, 3 पंचे 15। अनुपात 3 नेम 27, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब हमारा मान क्या आया, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान आया 30 अनुपात 45 अनुपात 9 अनुपात 11। इस तरह के नवोदय में बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो क्योंकि समय कम होता है तो ये शॉर्ट ट्रिक अपना सकते हो आप लोग, बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है। सिर्फ ध्यान देना पड़ेगा किस तरह, वीडियो को पूरा अच्छी तरह से देखें, स्किप ना करें, तभी समझ में आएगा। स्किप कर दोगे नहीं समझ में आएगा। तो ए और बी और सी डी का मान निकल आया। इसी तरह अगर जो इसमें पूछ दे कि ए डी का, तो क्या करेंगे, ए डी का मान रख देंगे, वो ए डी का अनुपात होगा। या पूछ दे ए बी का रख देंगे मान, या पूछ दे ए बी सी, तो जो भी मान रखे उसको हम रख देंगे। अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।